तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग होम में ये पढ़ेंगे, इधर क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है। इस क्लिपबोर्ड में होता है कट कॉपी पेस्ट, ये तो पता है सबको, होता है ना, ये तो सबको पता है कट कॉपी पेस्ट का मतलब। लेकिन इसी में एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इसका मतलब क्या होता है, वर्ड में भी था, सेम वही चीज़ें है जो यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई सेल को हम फॉर्मेट किए, फॉर्मेट में हम इसको टेक्स्ट को कर दिए व्हाइट और बैकग्राउंड को कर दिए हम ब्लू और इसमें लिखते हैं नेम, कर दी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा नेम, अब बगल में हम यहाँ पे जा करके और सेल स्टाइल में जा करके इसका सेल स्टाइल ऐसा कर देते हैं। हम चाहते हैं क्या कि इतना दूर का टोटल सीट है ना वो इसके जैसा हो जाए, तो यहाँ पे जाओ, क्लिक करो फॉर्मेट पेंटर पे, आप पकड़ के सेलेक्ट कर दो, हो गया। अगर मान लेते हैं कि इसको करना है इसके जैसा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, पकड़ के क्लिक कर देंगे, हो गया। हुआ ना। कुछ वैल्यू भी लिखा हुआ है, मान लेते हैं 100, 400। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से किसी किसी वैल्यू को ऐसा करना है, क्लिक कर दिए फॉर्मेट पेंटर, क्लिक, क्लिक कर दिए फॉर्मेट पेंटर, क्लिक, यहीं पे क्लिक है फॉर्मेट पेंटर, क्लिक। तो क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेट को कॉपी कर रहा है ना, डेटा को कॉपी नहीं करेगा, क्या कॉपी करेगा, उसके फॉर्मेट को कॉपी करेगा। तो यही होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, जिसका मेन पर्पस होता है कि हमारे डेटा को ना कॉपी करके उसके फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी करना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है फॉर्मेट पेंटर के बाद एक है पेस्ट स्पेशल, तो जब हम कॉपी करेंगे ना, ठीक है, तभी ये पिक्चर कॉपी करने के लिए कॉपी यहाँ पे हम करते हैं, कॉपी कर लिए। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे तो ये बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सारे ऑप्शन है ना अलग अलग है। देखो यहाँ पे क्या है, पेस्ट, यहाँ पे क्या है फार्मूला, यहाँ पे क्या है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे है क्या है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्या है नो बॉर्डर, यहाँ पे क्या है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यहाँ पे क्या है ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे क्या है वैल्यू नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे क्या है वैल्यू सोर्स फॉर्मेट। तो ये सारे ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन तुम्हारे एक ही बॉक्स में मिल जाएंगे, वो कहाँ पे, टेस्ट स्पेशल में क्लिक करो। तो यहाँ पे दिख रहे हो ना, जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इतना सारा, इतना भी नहीं है लेकिन इससे कम ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। देखो 4, 3, 7, 3, 10, 4, 14 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे देखो तो कितना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब टोटल ऑप्शन है। तो सारे के सारे ऑप्शन को हम लोग यहीं से देखेंगे। तो जैसे क्या है, तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, कोर्स फीस, नेम में लिख देते हैं ABCDE, कोर्स में लिख देते हैं DCA। हो गया। अब इतना जब हो गया तो हम क्या करते हैं ना कि इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ब्लैक, ये व्हाइट, बोल्ड, थोड़ा सेंटर, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर के बाद इसके बीच में हम कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक को, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे गए, यहाँ पे कर देते हैं इस तरह का, यहाँ पे गए, यहाँ पे कर देते हैं इस तरह का, और यहाँ पे गए और यहाँ पे हम अपने मन से कोई लगा देते हैं कलर। हो गया, हुआ ना। तो ये जो कलर लग गया इसमें, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक बीच में डिलीट कर देते हैं हम इसको। अब मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम जा करके सबका सम निकाल देते हैं। सम निकल गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस सभी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके, देखो तो कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जा करके हम एंटर मार देते हैं तो पेस्ट हो जाएगा, चाहे कंट्रोल V प्रेस कर दो पेस्ट हो जाएगा, हो गया ना। तो हुआ तो क्या हुआ, इसका मोटाई जितना था उतना यहाँ पर तो नहीं ना रहा, जैसा नॉर्मल था वैसा हो गया। इसका विड्थ थोड़ा सा पतला है, देखो यहाँ पे चौड़ा हो गया, यहाँ पे पतला है फिर भी यहाँ पे चौड़ा हो गया, यहाँ पे देखो तो फार्मूला भी आ गया, आया ना। लेकिन मेरा कहना है ना कि फार्मूला ना कॉपी होकर के केवल वैल्यू कॉपी हो, ये सब ना हो। तो क्लियर में जाएंगे, करते हैं क्लियर ऑल, यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं कंट्रोल C
शॉर्टकट की होता है पेस्ट स्पेशल का अल्ट कंट्रोल भी, पेस्ट कर दिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वैल्यू, केवल वैल्यू आएगा एन, बाकी सब चीज छोड़ दिया ना। मतलब इसमें देखो तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारा जो भी आएगा वहां से वो क्या आएगा, वैल्यू आएगा। उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पे जाकर के प्रेस करते हैं अल्ट कंट्रोल भी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फार्मूला, मतलब देखो फार्मूला आया केवल, अब वैल्यू उसका आएगा ही आएगा, फॉर्मेट आया नहीं ना आया। अब देखो यहाँ पे जाकर के कंट्रोल अल्ट भी करते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्मेट, तो फॉर्मेट जैसे ही करेंगे तो देखो क्या आया, केवल फॉर्मेट, वैल्यू आया नहीं आया, फॉर्मूला आया नहीं आया, केवल फॉर्मेट कॉपी हो रहा है। तो तुमको सामने से क्या कॉपी करना है ये तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो। फिर ऑल्ट कंट्रोल भी प्रेस किए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कमेंट। अगर तुम चाहते हो कि वहां से हमको कमेंट लाना है, किसी सेल पे अगर हम कमेंट लिखे हुए हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं क्या, नेम पे हमको कोई कमेंट हमको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ नेम पे कर्सर रख दिए, जाते हैं रिव्यू में, रिव्यू में जाने के बाद हम क्लिक करते हैं कहाँ पे, कमेंट, न्यू कमेंट पे। न्यू कमेंट पे हम यहाँ पे गए तो लिख देते हैं क्या, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट पे जाकर के हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे देखो तो कमेंट आ गया, आया ना। एडिट कमेंट करना पड़ेगा, एडिट कमेंट ऑफ होगा यहाँ पे, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया ना। देखो तो एक कमेंट हम चाहते हैं कि यहाँ से कॉपी हमको करना है सबको, कंट्रोल सी, यहाँ पे हमको पेस्ट करना है अल्ट कंट्रोल भी से। तो यहाँ पे हमको केवल क्या पेस्ट करना है, कमेंट। तो देखो तो क्या आया पेस्ट होकर, आया, बाकी कुछ ही तो नहीं आया। तो वही कहता है कि आपके पास यहाँ पे पेस्ट करने के लिए सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या पेस्ट करना है, हम केवल वही चीजें पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम गए अल्ट कंट्रोल भी करते हैं ठीक है, भी में जाकर के हम यहाँ पे करते हैं ट्रांसपोज, तो रो का डेटा कॉलम में हो जाएगा, कॉलम का डेटा रो में हो गया। देखो तो हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी पढ़ा होगा सब, उसमें होता है रो का डेटा कॉलम में, कॉलम का डेटा रो में। तो देखो यहाँ पे अपने आप हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं ट्रांसपोज। अब देखो एक और है ऑप्शन, एक पेस्ट लिंक करके होगा, कंट्रोल सी किए, यहाँ पे जाकर के अल्ट कंट्रोल भी मारते हैं और यहाँ पे मारते हैं स्किप ब्लैंक। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो क्लिक किए ना, तो देखो तो ये वाला खाली है ना, तो ये व्हाइट छूट गया, बाकी सब में क्या हो गया, डेटा जैसा था वैसा आ गया। स्किप ब्लैंक का मतलब होता है कि जो डेटा जिसमें कुछ नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ दे, खाली, उसका फॉर्मेट तक को हटा दे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको हटा दिए, चलो अब इसको डिलीट कर देते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे मारेंगे और कंट्रोल भी मारेंगे स्किप ब्लैंक, तो क्या हुआ देखो तो खाली छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको अल्ट कंट्रोल भी मारना है, यहाँ पे क्या है पेस्ट लिंक, तो पेस्ट लिंक पे जाकर के हम क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हम चेंज करेंगे वैल्यू 5000, तो यहाँ पे अपने आप चेंज हुआ। यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 6000, तो यहाँ पे नहीं चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि सोर्स डेटा में हम यहाँ पे चेंज करेंगे ना, ये जहाँ पेस्ट रहेगा वहीं पे वो चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमको किसी को डेटा को देना है, हम चाहते हैं क्या कि जो हम यहाँ पे अपडेट करें ना उसको बार बार फाइल ना भेजना पड़े, ऑटोमेटिकली उसको अपडेट होते रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, किसी दूसरे सीट पे जाओ और यहाँ पे जाकर के क्या कर दो, अल्ट कंट्रोल भी या कर दो पेस्ट लिंक, कर दिया, बाकी सबको हटा दो हटाना है तो। अब देखो यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम कितना, फिर से लिख देते हैं 4000, देखो तो यहाँ पे 4000 हो गए, हुआ ना। तो पेस्ट लिंक का मतलब यही होता है कि आपका दूसरे सीट से लिंकअप रहता है, कि अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पेस्ट लिंक का मतलब। अब उसके बाद यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जाने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं अल्ट कंट्रोल भी, यहाँ पे क्या है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, अभी एक वैलिडेशन वाला हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वैलिडेशन पढ़ाएंगे तब। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, सब कुछ कॉपी करेगा सोर्स के थीम को छोड़ करके। थीम तो इस पे अप्लाई हम किए ही नहीं, तो मेरा कलर थीम यहाँ से ये वाला अप्लाई करोगे ना, सब कुछ कॉपी करेगा इसके थीम को छोड़ करके, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, अल्ट कंट्रोल भी, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ कॉपी करेगा लेकिन बॉर्डर को छोड़ करके। देखो तो इसमें बॉर्डर आया, नहीं ना आया। तो इसी तरीके से सारे के सारे ऑप्शन है जो पेस्ट से ही रिलेटेड है ना। कॉलम का विड्थ, कॉलम का विड्थ जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखो कॉलम का विड्थ में क्या होगा, हम यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे जाते हैं अल्ट कंट्रोल भी, क्या है कॉलम का विड्थ, देखो ओके क्या हुआ, जितना ही यहाँ पे मोटाई लंबाई चौड़ाई हो उतना ही यहाँ पे आ गया ना। तो यही होता है कॉलम का विड्थ। मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो कितना लंबाई चौड़ाई मोटाई रहेगा वो यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कॉलम का विड्थ। अब उसके बाद पता है, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी अल्ट कंट्रोल भी, तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। फार्मूला कोई रहेगा और नंबर का फॉर्मेट, जैसे डेसिमल में हम, नंबर में हम ये सिर्फ फॉर्मेटिंग में पढ़ा होगा, डेसिमल प्लेस सेट करने का, परसेंटेज सेट करने का, ये सब कितना तक सेट करना है, तो सारे के सारे कॉपी करना है। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यू और नंबर फॉर्मेट मतलब कि ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी नहीं अप्लाई, इसलिए नहीं आ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाए थे ना एक दिन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो अप्लाई कर देंगे, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, पेस्ट से ही रिलेटेड है। मतलब कि एक चीज, एक थिंग्स को अगर हम कहीं पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है कि क्या आपको पेस्ट करना है, कैसे पेस्ट करना है, और हम लोग कहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सारा चीज ऑप्शन यहाँ से है। ये स्किप ब्लैंक बता दिए, ट्रांसपोज बता दिए, पेस्ट लिंक बता दिए। अब एक बच गया ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या है, नन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट। नन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इतना चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि हमको बोलेंगे क्या कि जैसे हमको इस सभी डेटा में ना हमको 1,000 ऐड कर देना है, 1,000 अगर ऐड करने की बात जहां तक होगी तो हम ऐड कैसे करेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इक्वल टू करेंगे, ये वाला डेटा लेंगे आप प्लस कर देंगे 1,000, तो यहाँ पे पकड़ के ड्रैग कर दिए, आ गया, है ना, 1,000 ऐड हो गया। अब हम इसको कॉपी करके गलती से कोई यहाँ पे पेस्ट मारेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, देखो। इसीलिए इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे अल्ट कंट्रोल भी और यहाँ पे मार देंगे क्या, वैल्यू, तो पेस्ट हो गया, हुआ ना। तो लेकिन ये टाइम टेकिंग जॉब हो गया। अब हम, मेरा मर्जी है कि सभी में से 500 हमको घटाना है, तो कहीं भी जहां मन हो 500 लिख दो, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, सारे डेटा को सेलेक्ट कर लो, अल्ट कंट्रोल भी, यहाँ पे जाओ कर दो ऐड, देखो तो सब में सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट, देखो तो 500 घट गया सब में। फिर यहाँ पे हम गए, हम लिख देते हैं क्या, सब में 2,000 घटाना है सबको, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, इन सभी को सेलेक्ट करके मारेंगे अल्ट कंट्रोल भी, जा करके यहाँ पे मारेंगे क्या, ऐड, सब्ट्रैक्ट, देखो तो सब घट गया। इसको डिलीट कर दो, फिर जा करके काम खत्म विद इन मिनटों में। मतलब तुमको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, गुना करना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो तो तुम्हारे सामने में ये ऑप्शन है अवेलेबल, क्या, ऑपरेशन, नन है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल, तुमको जिसको मन उसको तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, टेस्ट स्पेशल बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें है। फॉर्मेट पेंटर भी हम बता दिए कि क्या होता है। बाकी फॉन्ट सब लोग पढ़ लिए हो, अलाइनमेंट सब लोग पढ़ लिए हो, अलाइनमेंट कहाँ पे, सेल्फ फॉर्मेटिंग में पढ़े हो ना, सेल्फ फॉर्मेटिंग में नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, ये सब प्रोटेक्शन में ये बाद में बताएंगे, ये दोनों का यूज क्या है बाद में। फील तक बताए थे, फील, बॉर्डर, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट में तो बताए थे ना, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, करेंसी नंबर में जाकर के डेसिमल प्लेस सेट करने से तो बताए थे, तो ये सब बता चुके हैं। उसके अलावा नंबर फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता चुके हैं, फॉर्मेट टेबल बता चुके हैं, सेल स्टाइल बता चुके हैं, इंसर्ट डिलीट बता चुके हैं, फॉर्मेट भी बता चुके हैं, रो का हाइट, कॉलम का विड्थ तुमको कितना करना है, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम में क्या होता है ना कि एक्सेल में अगर तुमको कोई चीज को बहुत जल्दी में करना हो, जैसे कि सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमको 100 लिख दिए सब में, हम बोलेंगे क्या कि हमको इस सभी का सम निकालना है, तो कुछ फार्मूला जो जनरल फार्मूला हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ऑटो सम के अंदर में तुम्हारा रहेगा ऑलरेडी। तो ऑटो सम में जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिग्मा में सम है, एवरेज है, काउंट, नंबर, मैक्स मिन, ये जनरल फार्मूला है डेली लाइफ में यूज होने वाला। तो क्लिक कर दो सम पे, जाके एंटर मार दो, देखो अपने आप निकाल दिया। यहाँ पे जाओ और क्लिक करो, जा करके यहाँ पे कहाँ पे, फिल में यहाँ पे गए सम में, और सम में जाकर के क्लिक करते हैं यहाँ पे एवरेज पे, जैसे ही एवरेज मारेंगे, मार देंगे, एवरेज निकाल देगा।
अगर हम काउंट अगर वहाँ पे लगाना चाहते हैं फंक्शन तो मारेंगे काउंट नंबर, ओके कर दिए इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो काउंट कर देगा। तो जनरल फार्मूला हम लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल। अब उसके बाद है यहाँ पे क्लियर। क्लियर में क्या क्या है, क्लियर ऑल। अगर मान लेते हैं कि सिलेक्शन करते हैं क्लियर में जाकर क्लियर ऑल, तो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम गए क्लियर में जाकर करते हैं क्लियर ऑल, खत्म। लेकिन इसी में और भी ऑप्शन है, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक। अब देखो क्या है क्लियर फॉर्मेट का मतलब कि यहाँ पे हम जाते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं इतना। देखो क्या होगा क्लियर फॉर्मेट में, केवल फॉर्मेट डिलीट हुआ। अगर मान लेते हैं कि सेलेक्ट कर लेते हैं इतना, अब यहाँ पे क्या है क्लियर कंटेंट। कंटेंट कहने का मतलब ये कंटेंट डिलीट होगा बट फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियर में क्या है क्लियर कमेंट। अगर मान लेते हैं कि हम कहीं कमेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे कमेंट लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे जाएंगे कर देते हैं क्या क्लियर कमेंट। चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, रिव्यू में भी यहाँ पे है ना डिलीट कमेंट, यहाँ से भी हो सकता है, या फिर इंसर्ट में यहाँ पे क्लियर कमेंट, कमेंट मारते हैं तो कमेंट यहाँ पे खत्म, क्लियर कमेंट यहाँ पे देखो कमेंट खत्म हो गया। उसके बाद क्या है क्लियर हाइपरलिंक और रिमूव हाइपरलिंक, दोनों में क्या फर्क होता है। तो क्लियर और रिमूव दोनों में देखो क्या फर्क। यहाँ पे हम हाइपरलिंक लगाते हैं कंट्रोल के से, कंट्रोल के प्रेस किए और यहाँ पे जा करके हम कोई ना कोई एक फाइल लेकर के उससे अटैच कर देते हैं। चलो यही डॉस वाला, यही फाइल को हम यहाँ पे ओके कर दिए, लिंक हो गया। एक और हम जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस के, कोई एक और फाइल इससे लिंक कर देते हैं। चलो 2 फाइल अटैच हो गया। हम जाते हैं यहाँ पे, अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो खुल ही जाएगा। देखो एरो बन रहा है हाथ से, यहाँ पे बन रहा है। इस पे जाते हैं, क्लिक करते हैं क्लियर हाइपरलिंक, तो देखना क्या होगा, हाइपरलिंक खत्म हो गया देख लो। बट टेक्स्ट जैसा वैसा ही है ना। लेकिन नीचे वाला ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे क्या है ऑप्शन रिमूव हाइपरलिंक। मतलब एक में जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है वैसा कर देगा, और दूसरा का में दिखेगा कि लिंक है लेकिन रहेगा ही नहीं, उसको उसको रिमूव करता है। क्लियर हाइपरलिंक का मतलब कि आपका जो हाइपर लिंक है वो हटेगा बट टेक्स्ट जैसा वैसा ही रहेगा। एक क्या है रिमूव हाइपर लिंक को खत्म, जैसा नॉर्मल था वैसा ही कर देगा। दोनों में समझ में आ गया। तो यहाँ क्लियर में कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर बताए थे यहाँ पे डेटा में, सॉर्ट एंड फिल्टर सेम चीजें यहाँ पे भी है। देखो सॉर्ट और फिल्टर है ना। तो यहाँ फिल्टर में हम जाते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया। अब मान लेते हैं कि हमको केवल ए का ही दिखना है, केवल ए का, तो यहाँ पे जाएंगे सबको हटा देंगे, केवल ए कर लेते हैं। देखो आ गया। फिर यहाँ पे जाते हैं, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट ऑल, ओके सबके सब आ गया। तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर को हटाना चाहते हैं, फिर से हटा देंगे। लेकिन इसी में एक ऑप्शन है क्या कस्टम सॉर्ट। इसमें क्या होता है तो देख, मान लेते हैं कि कस्टम, जैसे हम कोई नाम लिखते हैं जैसे कि जनवरी, फरवरी, हम पकड़ के अगर खींचते हैं तो क्या होता है जनवरी फरवरी आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या कि बैच में हम एक लड़का का नाम पकड़ के ड्रैग करें ना तो सबका नाम अपने आप आ जाए। तो उसके लिए ना हमको इसके लिस्ट में ऐड करना होता है, क्योंकि एक्सेल में वो चीज़ ऐड नहीं रहता है। तो क्या क्या ऐड रहता है दिखाते हैं। यहाँ पे जाओ शॉर्ट में क्लिक करो, कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करो, शॉर्ट पे जाकर के कस्टम शॉर्ट पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑर्डर में कस्टम लिस्ट। इस कस्टम लिस्ट में जब जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऐड है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, फिर ये मंडे ट्यूसडे, फिर ये मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी, ये 4 लिस्ट है। ये सब इतना है ना, ये बना हुआ है। इसको तुम डिलीट नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ डिलीट ऑप्शन हाईलाइट है नहीं है, ये सारे ऑप्शन जैसे वैसे ही है, मतलब कि इसको तुम डिलीट नहीं कर सकते। न्यू लिस्ट में जाओ और यहाँ पे हम डालते हैं क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इस तरह से हम डाल दिए, ऐड कर दिए। देखो तो ये लिस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। देखो तो डिलीट का ऑप्शन है ना। अब यहाँ पे हम जाकर के ओके किए, कैंसिल कर देते हैं। देखो अब पकड़ के मान लेते हैं कि हम सी, यहाँ पे हम प्रेस किए सी, अब पकड़ के जैसे ही खींचेंगे ना तो देखना सी से एकदम कंटिन्यू आ जाएगा। हम यहाँ पे डालते हैं क्या एल, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस से करके फिर से वापस कर देगा ABCD रिपीट। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए तो ए से अपने आप हो गया। तो देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक का नाम डाले सबका नाम आ जाए, तो यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे जा करके शॉर्ट में कहाँ पे यहाँ पे कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, यहाँ डाटा वाला पे रखो, पहले कस्टम शॉर्ट में जाओ,
यहाँ पे जाकर के क्लिक करो, कहाँ पे, कस्टम लिस्ट में। कस्टम लिस्ट में जाने के बाद न्यू लिस्ट में जाओ और यहाँ पे हम लिखते हैं PK, MK, KK, OK, JK, LK, इस तरह से नाम हम देते हैं। ओके, ऐड पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ पे दे देते हैं क्या, PK। अब देखो जाकर के PK को पकड़ के ड्रैग करेंगे, सबका नाम आ रहा है, फिर से उसी को रिपीट कर रहा है, करते रहेगा, रोटेशन चलते रहेगा। तो इस तरह से नाम, अगर हम चाहते हैं कि बार बार कोई आइटम है, प्रोडक्ट है, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, तो तुम देखोगे ना कि एगो नाम देगा, पकड़ के खींच देगा, तो तुम सोचोगे यार ये नंबर कैसे आ जा रहा है। तो वो पहले से क्या करता है ना कि उस नाम को उसमें ऐड करके रखता है, जो जो आइटम डेली डेली बिकता हो। तुम किसी कंपनी में काम करने जाते हो, तुमको लगता है कि इतना आइटम इसमें डेली डेली यूज हो रहा है, तो कहाँ से उसको टाइप करते रहेगा, एक बार टाइप कर लो कागज पे लिख करके, पकड़ के ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आ जाएगा अपने आप। अब हमारे यहाँ कोर्स जितना है, तो मेरे पास लिमिटेड कोर्स है, लगभग मेरे पास 40 से 50 कोर्स होता है, पढ़ाते हैं यहाँ। तो हम एक एक करके टाइप करते रहेंगे, हम एक बार लिस्ट में नाम ऐड कर देंगे, DCA, DTP, टैली, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, HTML, CSS, SQL, ये सब हम उसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक को पकड़ के खींचेंगे, सब अपने आप आ जाए कि कौन कौन सा कोर्स होगा, तो मेरे लिए बेनिफिट होगा ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट, सॉरी, उसे लिस्ट में जा करके नाम को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो लिस्ट हम बनाए हैं उसको हम जब भी चाहेंगे तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हम गए, कस्टम सॉर्ट में गए, क्लिक किए कस्टम लिस्ट में, यहाँ पे गए, ये वाला लिस्ट है ना, इसको करते हैं डिलीट, ओके खत्म। ये वाला लिस्ट है, इसको करते हैं डिलीट, खत्म। लेकिन क्या ये लिस्ट डिलीट होगा, नहीं होगा, देखो तो काम ही नहीं कर रहा है। मतलब कि ये सब सिस्टम का अपना बना बनाया हुआ पहले से लिस्ट है। उसको हम यूज कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपना खुद का अगर कोई लिस्ट बनाया हुआ है, कोई भी लिस्ट, उसको हम डिलीट कर सकते हैं और जब चाहेंगे उसको डाल सकते हैं। यही होता है कस्टम लिस्ट का मतलब, कि तुम खुद का अपना एक लिस्ट बना सकते हो। ये फायदा होता है कस्टम लिस्ट से। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब उसके बाद है फाइंड एंड सेलेक्ट। तो चलो, इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, हाँ? एक और फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ, इक्वल टू एवरेज। इतना हो गया। अब हम पूछेंगे क्या कि किस किस सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है, जरा हमको बताओ तो। नहीं पता, जाएंगे फाइंड में, क्लिक करेंगे, क्या, फॉर्मूला, सेलेक्ट हो गया, हुआ ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट, राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट होगा, कुछ लिख देते हैं अपने मन से, बाहर क्लिक कर दिए। अब हमको पूरे सेल में हजारों सेल है, उसमें कहाँ कहाँ कमेंट लगा हुआ है नहीं पता है, सेलेक्ट करना है उसी को। तो कमेंट है, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहीं अप्लाई है नहीं ना, तो नहीं करेगा, करके देखो, है ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम गए, हम क्लिक करते हैं कांस्टेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे हम गए, क्लिक करते हैं क्या, डेटा वैलिडेशन, जो कि हम अभी बताए ही नहीं, टेस्ट सेशन में भी छोड़े हुए हैं, वो टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। तो डेटा वैलिडेशन में क्या है कि आपको उसी सेल को क्या करेगा, खोज करके बता देगा कि आपने किस सेल में डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। क्लियर, ये हो गया डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि तुमको बोलेगा कि इसमें इतना सारा सेल है, चाहे एकदम फ्रेश सेल लेते हैं, 1 2 2 4 4, ये है। अगर इस बीच में हम चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या कि जितना भी जो जो खाली सेल है ना, उसी को हमको सेलेक्ट करना है, जो जो खाली सेल है उसी को सेलेक्ट करना है। तब तो बहुत टफ काम हो जाएगा। तो सिंपल सा फाइंड सेलेक्ट में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्या, गो। फाइंड तो पता है सबको, खोजने के लिए होता है, वर्ड में भी। रिप्लेस भी पता है, रिप्लेस करने के लिए।
गो टू भी पता है, लेकिन यहाँ पे गो टू का मतलब किस सेल पे जाना है, तो मान लेते हैं कि हमको जाना है A1 पे, तो यहाँ पे कर दो ओके। कहाँ चलेगा? A1 पे, चाहे यहाँ भी तो ऑप्शन है, यहाँ पे तुम लिख दो B6, तो देखो तो कहाँ चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जा करके तो हम गो टू से मांग सकते, कर सकते हैं D7, तो देखो यहाँ पे D7 कर दिए, आ गया। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं क्या कि हमको व्हाइट वाला सेल को ही केवल सेलेक्ट करना है, तो कर्सर कहीं रखो मतलब नहीं, क्लिक करो यहाँ पे, क्लिक करो गो टू स्पेशल। यहाँ पे क्या है गो टू में, तुमको क्या खोजना है, सेलेक्ट कमेंट, सेलेक्ट कांस्टेंट, सेलेक्ट फार्मूला, सेलेक्ट ब्लैंक, करेंट रीजन, करेंट एरे, ऑब्जेक्ट, रॉ डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रीसीडेंट डिपेंडेंट्स, ये सब दिया हुआ है बहुत सारा। ठीक है, तो तुमको क्या सेलेक्ट करना है, ब्लैंक्स। हेलो, हाँ बोलिए। कि सारे के सारे हमको सेलेक्ट करना है इसी को, तो यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, गो टू स्पेशल में, और यहाँ पे करते हैं ब्लैंक, ओके हो गया। हमको किस किस सेल में वैलिडेशन लगाया हुआ है हमको वो जानना है, उसको सेलेक्ट करना है। वहाँ पे ऑप्शन है किस किस सेल में फार्मूला है, किस किस सेल में टेक्सचुअल फार्मूला है, किस किस सेल में लॉजिकल फार्मूला है, तो हमको पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, नो फाउंड, कंट्रोल के साथ एंटर, क्या लिख दिए, नो फाउंड, हुआ ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि तुम चाहते हो कि केवल हमको नंबर वाला को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, करेंगे क्या, गो टू स्पेशल, नंबर वाला देखो, कांस्टेंट, ओके, ऑल तो सभी तो कांस्टेंट ही। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, गो टू स्पेशल, उसमें रेयर केस में यूज होता है, कभी कभी, बहुत रेयर केस में, क्योंकि हम लोग को ऐसा सिचुएशन होता है कभी कभी जहाँ पे सिलेक्शन करने का जरूरत पड़े। तो हम तुम लोग को होम मेन्यू का ईच एंड एवरी ऑप्शन बता दिए। तुम्हारा काम है, एक कॉपी लो, पेन लो, और तुमको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक एक ऑप्शन को देख लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तुमको लग रहा है कि हमको कोई ऑप्शन में समझ में नहीं आया हो, दिक्कत है, भूल गए हैं, तो हम फिर से बता देंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम है, नहीं पूछोगे हम नहीं बताएंगे, पूछोगे तो हम बताएंगे। तो होम मेन्यू में जितने भी ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को हमने बता दिया है, एक चीज को छोड़ करके, फिल, तो फिल ऑप्शन हम लोग यूज नहीं करते हैं, रीजन क्या है, फ्लैश फिल तो बताया है, बताया ना। बाकी ये सब क्यों यूज करना, शॉर्टकट किया तुम्हारे पास तो है, हम बताए भी हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम भरते हैं 10, हमको पूरे में 10 भरना है, ठीक है, तो सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल डी प्रेस कर दो, हो गया। अगर इसी को तुमको भरना है राइट के तरफ, राइट तरफ है ना, डाउनवर्ड, तो कंट्रोल आर। ठीक है, अब नीचे की तरफ फिर से आना है, नीचे की तरफ अगर सेलेक्ट करके तुमको आना है, यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल डी, आ गया अपने आप। मतलब राइट साइड तो कंट्रोल आर, डाउनवर्ड जाना है तो कंट्रोल डी। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे अगर बात करेंगे कि फिल की, तो फिल में वही चीज है ना, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट, है ना। तो अगर मान लेते हैं, चलो एक यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम डाले कितना, 6 डाले ना, हम चाहते हैं क्या कि इसको हमको लेफ्ट की तरफ भरना है, तो फिल में जाएंगे, कर देंगे क्या, लेफ्ट, भराया ना। तो क्या तुम पकड़ के ऐसे ड्रैग नहीं कर सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हो ना। यहाँ पे हम डालते हैं क्या, हम यहाँ पे डालते हैं 6, अब हमको ऊपर तरफ भरना है, तो ऊपर तरफ पकड़ के खींच दो उल्टा, है, ऐसे भी तो चाहोगे तो कर सकते हो ना। यहाँ पे फिल में जाकर के करोगे क्या, अप, ओ, 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 कंट्रोल, कंट्रोल ई, रुको ना देखते हैं, कंट्रोल ई, कंट्रोल यू, देखते हैं, नहीं हो रहा है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। अब यहाँ पे जाएंगे, फिल में करते हैं क्या, ऊपर है ना, ऊपर ऊपर ऊपर, लेफ्ट अप, हो गया। तो वही है कि यहाँ पे तुमको ये तरीका दिया हुआ, इससे बढ़िया क्या है ना कि माउस से ही मूवमेंट से काम चलाओ, ज्यादा अच्छा है। बड़ा बड़ा डेटा बहुत दूर तक रहेगा, खींचना तो क्या करें, माउस से पकड़ के ड्रैग कर देंगे सीधे, इधर करना हो इधर, इधर करना हो इधर कर देंगे, और लेफ्ट तरफ करना हो तो लेफ्ट तरफ कर देंगे, क्या दिक्कत है, है ना। अगर मान लेते हैं चलो हमको 2 का टेबल है, हमको यहाँ पे करना हो, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कर दे, लिख देते हैं 1,
हमको 1 से लेके 10 तक भरना है यहाँ नीचे। तो यहाँ पे जाएंगे, कर्सर रख दिए, क्लिक करते हैं फिल में, क्लिक करते हैं सीरीज में। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज़ है, रो है, कॉलम है, लीनियर है, ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है, वीक है, डे है, मंथ है, ईयर है। हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, हमको प्रिंट कहाँ पे करना है, रो में। स्टेप वैल्यू कितना है, स्टेप वैल्यू 1 है ना। स्टेप वैल्यू अगर मान लेते हैं कि हम 2 कर देते हैं, तो 1 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, रुकेगा कहाँ पे 30 पे। और देखो कॉलम में भरना है, ओके कर देते हैं, भरा गया। तो हम 1 और 3 भी लिख करके पकड़ के खींचते तो नहीं हो जाता है। हमको यहाँ पे 1 3 देना है, तो 1 3 5 7 देना है, तो पकड़ लेंगे दोनों को, आप पकड़ के हम खींच देंगे, ऐसे भी तो हो ही जा रहा है। उसके अलावा ऐसे भी तो हो जा रहा है कि यहाँ पे हम कर्सर रख देते हैं, गए कहाँ पे, फिल में जाते हैं, सीरीज में, हम जाते हैं रो में, रो में हमको भरना है स्टेप वैल्यू कितना है, तो कर देते हैं 1.5। कहाँ तक रुके, तो यहाँ पे दे देते हैं 20 तक, ओके हुआ। तो वैसे भी हो रहा है, चाहे तुम बोले ना कि 2 नंबर लिखो, दोनों को सेलेक्ट करो, ड्रैग कर दो, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल देगा वो। तो हम क्यों जाएंगे यहाँ पे हम उतना खींचने के लिए फिर से। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं 10, हमको लिखना है 10 का टेबल नीचे तरफ। तो यहाँ पे जाएंगे पकड़ के, आ जाएंगे यहाँ पे सीरीज में, लिखेंगे क्या, स्टेप वैल्यू 10, और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कितना हो जाएगा 100। ये हमको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा ना कि कहाँ तक। बोलेंगे क्या कि 23 का पहाड़ा लिखो, तो 23 दहाँ के 230, हमको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना। और सीधे यहाँ पे पकड़ के 23 उसका अगला वैल्यू 46 पकड़ के खींच दो, तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तो वही है कि यहाँ पे फील जो है ना, ये इसमें वही चीज है कि तुमको भरने के लिए है, ग्रोथ, डेट, ऑटो फिल, डे, वीक, ये सब सारा चीजें है, लेकिन हमारे लिए वो काम का नहीं है। रीजन, क्योंकि हम लोग उससे बेटर माउस के मूवमेंट से ही काम करते हैं, और माउस का मूवमेंट हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा सही चीज। अब उसके बाद यहाँ पे तुम लोग का काम रहा होम का पूरा चीजें देख लेना। इंसर्ट का पूरा चाहिए तो हम बता चुके हैं तुम लोग के सामने, एक एक चीजें फिर से देख लेना एक बार। पेज लेआउट का भी ऑल चीजें हम बता चुके हैं तुम लोग को, एक एक चीजें। व्यू का भी ऑल चीजें हम बता चुके हैं, रिव्यू का भी ऑल चीजें बता चुके हैं, फार्मूला का भी इधर का सब चीजें बता चुके हैं, बताए हैं, ठीक है। पेज लेआउट भी खत्म हो गया है, फाइल बचा हुआ है, केवल फाइल बताएंगे। और डेटा में तुम लोग का बचा हुआ है इधर का ये चीज। तो डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है पहले समझो, बाकी बचेगा अगले दिन देखेंगे। तो एक एक चीज तुम लोग को और बताना है, हाइपर लिंक का एक तुम लोग का प्रैक्टिस कम से कम करवा देंगे, हाइपर लिंक का, ठीक है। हाइपर लिंक का प्रैक्टिस शीट करवा देंगे। अब ये सब कॉलेज का लड़का सब इन करने के लिए पगलाए है। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि हाइपर लिंक का एक लैब करवा देंगे। तो कहता है कि अगर मान लेते हैं कि तुम कोई भी वैल्यू को इंटर करते हो, कोई भी वैल्यू को तुम इंटर करते हो, किसी भी वैल्यू को, तो क्या है कि जब तुम वैल्यू को इनपुट करते हो कोई भी, तो वहां पे क्या होता है ना कि वैल्यू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लेते हैं कि किसी को हम बोले क्या कि मार्क्स इनपुट करना है, क्या इनपुट करना है, मार्क्स। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आदमी मार्क्स 105 डाल दे, गलती हो सकता है। तो मार्क्स किसी का भी 100 से ज्यादा रहता है क्या, 0 से कम होता है नहीं ना। किसी का सैलरी इनपुट करना है, गलती से हमको उसमें सैलरी उसका गलत इनपुट हो गया, तो वहाँ पे कंप्यूटर ये बता दे कि आपका वो जो इनपुट कर रहे हैं ना वो गलत है, आप उसको सही करिए। मान लेते हैं कि मेरे पास 40 कोर्स है, कोई लड़का क्या क्या किया, ऐसा कोर्स अप्लाई कर दिया जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैसेज अपने आप चला जाए क्या कि डियर स्टूडेंट दिस कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन माई इंस्टीट्यूट, ऐसा उसको मैसेज मिलेगा। तुम देखते हो ऑनलाइन भी फॉर्म भरते हैं तो कहता है चूज द सेंटर, तो सेंटर चूज करने में 5 को 6 ऑप्शन रहता है, तुम अपना मर्जी से नहीं ना चूज कर सकते। तो हर चीज में रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। तो जहाँ पे हम चाहते हैं क्या कि रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब कि ये हुआ कि हम यहाँ पे बैच आज से एक स्टार्ट किए नया, सपोज कि डीसीए का, तो आज दे दिए कि आज से 20 डेज के अंदर जो लड़का आएगा इस बैच में ऐड हो सकता है, 20 डेज के बाद उसमें इंट्री ही नहीं ले किसी स्टूडेंट का, तो रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं। किसी का एज इनपुट करना, 0 से छोटा 100 से बड़ा, तो किसी का एज जल्दी से होगा ही नहीं अभी के सिनेरियो में देखोगे तो किसी का गलत इनपुट ना हो। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास क्या है, तो डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग मतलब कि किसी भी डेटा को रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम जब वैल्यू डालेंगे तो सामने वाला अगर मान लेते हैं कि गलती करेगा तो उसको वो बता देगा कि हाँ आपका ये गलती है। नॉर्मल में अगर मान लेते हैं कि किसी का लिखना है नाम,
और नाम में हम डाल देते हैं क्या कि 4 5 6, तो नाम हो सकता है सही नहीं ना। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे नाम में भी कंडीशन ये लगा दे कि नाम जो है वो 3 कैरेक्टर से छोटा ना हो, ए के जे के पी के टी के ऐसा कुछ नाम ना दे। नाम का मतलब क्या, ऑथेंटिकेट नाम है। तो नाम में भी क्या होता है ना कि लेंथ होता है ना कि हाँ, अब एक कैरेक्टर का किसी का नाम नहीं ना होगा एक कैरेक्टर का तो नाम नहीं होगा। तो नाम में हम लगा देते हैं कि जिसका लेंथ 3 से बड़ा हो और 25 से छोटा हो, पासवर्ड कोई डाल रहा हो तो हम बोलेंगे क्या कि पासवर्ड जो डाल रहा हो तो इतना से इतना के बीच में ही डाले, वो 6 कैरेक्टर से छोटा ना हो, 25 से बड़ा ना हो, ये कंडीशन वहां पे लगा दे। ठीक है, तो ये सब चीजें को ध्यान में देना होता है। ठीक है, कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे उसको और कैसे नहीं करेंगे, तो ये हम लोग अगले दिन कल देखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। ठीक है, आज इतना ही।